नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। अडानी मामले की जेपीसी जांच की मांग पर अड़े विपक्षी दलों को शरद पवार के बयान ने बैकफुट पर धकेल दिया है। शरद पवार ने अपनी सफाई में जेपीसी जांच की बात को ही बेमानी बता दिया। हालांकि कांग्रेस अब भी अपने रुख से पीछे नहीं हटी। राहुल गांधी लगातार सत्ता से 20,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं, तो पार्टी जेपीसी जांच को लाजमी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीएम मोदी की माने तो उनकी सरकार ने ही पहली बार इस भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार किया है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। कौन करेगा इस बहुत ही शर्मनाक घटना की। हिंडनबर्ग की जिस रिपोर्ट को राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनाया, जिस अदानी मामले को लेकर संसद से सड़क तक हंगामे के जरिए बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया, मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी, उसी शख्स के लिए शरद पवार के दिल में सहानुभूति की ऐसी लहर उमड़ी कि विपक्षी खेमे में फूट पड़ गई। कौन करेगा इस बहुत ही शर्मनाक। पवार के अदानी प्रेम ने विपक्षी एकजुटता में दरार डाल दिया। हालांकि शरद पवार की सफाई भी आई, लेकिन जिस बयान से विवाद पैदा हुआ, मराठा क्षत्रप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही बातें दोहराई। लबोलुबाव ये कि अदानी में सिर्फ खामियां नहीं, खूबियां भी हो सकती हैं, और जेपीसी जांच की जिद भी अच्छी नहीं है। हमारे पार्टी के लिए प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो, तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। महाराष्ट्र की सियासत में शुगर किंग के नाम से मशहूर शरद पवार की शख्सियत एक ऐसे नेता के तौर पर हमेशा संदिग्ध रही है। विचारधारा को लेकर पवार साहब कभी दृढ़ नहीं रहे। सहकारी चीनी मिल मालिकों की लॉबी में दबदबे के जरिए मुंबई से दिल्ली तक की राजनीति में दम दिखाने वाले शरद पवार का कॉर्पोरेट प्रेम भी नया नहीं है। लेकिन जब तमाम विपक्षी दल अदानी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लामबंद हों, ऐसे समय में अदानी के पक्ष में खुलकर बोलना भी सियासी खतरा मोल लेना होता है। लिहाजा राजनीति के चतुर खिलाड़ी ने पहले टाटा बिड़ला के किरदारों से सजी पटकथा तैयार की, फिर संसदीय राजनीति में संख्या बल की अहमियत समझाते हुए जेपीसी जांच की मांग के औचित्य को भी संदेह के घेरे में ला दिया। शरद पवार ने सीधे नाक छूने की बजाय हाथ घुमाकर छुई, लेकिन जो बातें उन्होंने हालिया इंटरव्यू में कही थीं, जिस बात को लेकर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल आशंकित हो उठे थे, घुमा फिराकर वही बातें दोहरा दी। जाहिर है कांग्रेस को शरद पवार का अदानी प्रेम रास नहीं आया। जयराम रमेश ने तर्कों के साथ जेपीसी को लाजमी बता डाला। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का दायरा बहुत सीमित है। ये पीएम और अदानी के बीच के अंतर्निहित रिश्ते को सामने नहीं ला सकती। सिर्फ जेपीसी से ही HAH के हम अदानी के हैं कौन श्रृंखला के 100 प्रश्नों के एवं लगातार उठ रहे नए सवालों के जवाब मिल सकते हैं। 1992 और 2001 में जेपीसी का गठन सही साबित हुआ था। अदानी मामले को लेकर शुरू से ही आक्रामक तेवर दिखा रहे राहुल गांधी के सवालों का सिलसिला भी जारी रहा। राहुल ने फिर वही इल्जाम दोहरा दिया।
सत्ता से वही सवाल दोहरा दिया, सरकार की दुखती रग छू दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकते हैं। सवाल वही है, अदानी की कंपनी में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन भी मीडिया में नमूदार हुई। अदानी मामले के साथ बेरोजगारी, महंगाई और चीन के अतिक्रमण का भी इल्जाम आया। सत्ता पर सवाल पूछने वालों के दमन का आरोप भी चस्पा हो गया। हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। एक भी सवाल इनसे अनकंफर्टेबल पूछ लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दुर्दशा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महाघोटाला। ये सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तैयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तथ्यों को सामने लाएगा। दरअसल अदानी के प्रति नरमी वाली शरद यादव की टिप्पणी के साथ ही विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेसियों को सूझा ही नहीं कि वो कहें तो क्या कहें। आखिरकार जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से बयान जारी किया। एनसीपी के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन 19 समान विचारधारा वाली विपक्षी दल इस बात को मानते हैं कि प्रधानमंत्री से जुड़ा अदानी ग्रुप का मुद्दा वास्तविक और बहुत गंभीर है। लेकिन एनसीपी समेत समान विचारधारा वाले सभी 20 विपक्षी दल एकजुट हैं और संविधान एवं हमारे लोकतंत्र को भाजपा के हमलों से बचाने के लिए संगठित हैं। ये सभी भाजपा के विभाजनकारी और विनाशकारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एजेंडे को हराने में एक साथ होंगे। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता की दुहाई देती रही, लेकिन शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी तंज कसने लगी। कांग्रेस के स्टैंड के साथ राहुल गांधी को भी पागल ठहराने लगी। हालांकि उद्धव गुट के सांसद ने साफ किया कि शरद पवार के बयान का मतलब न तो अदानी मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट है और न ही महाविकास आघाड़ी में फूट। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है। जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है। तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है, हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, न महाराष्ट्र में आएगी न राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और इसलिए ही वो अदानी मामले पर जेपीसी की मांग से भाग रही है। लेकिन तेलंगाना को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला। केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ ही कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। सियासी गलियारे में कहा जाता है कि जब शरद पवार को दिल्ली जाना होता है तो अहमदाबाद का टिकट कटाते हैं और कोलकाता की फ्लाइट पकड़ते हैं। यानी सियासत में शरद पवार का अगला कदम क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं होता। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर 2024 में किसी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो वो सत्ता में आने के लिए किसी भी पाले में जा सकते हैं। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। थोड़े से ब्रेक के लिए खबरें जारी है, देखते रहिए।